हाँ जी, तो गाइस मेरे को 1 साल हो चुका है अपनी पहली जॉब में एक्सेंचर में। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। डिटेल में अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी। तो मैंने एक टूल सीखा जिसका नाम है पावर बीआई। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये वाली चीज़ पहली बार सुन रहे होंगे कि ये एजाइल फ्रेमवर्क होता क्या है। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो बता देता हूँ कि मैंने 1 साल पहले एक्सेंचर स्ट्रैटेजी ज्वाइन किया था एज एन एसोसिएट। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एक कंसल्टिंग फर्म है और ये एक नॉन टेक रोल है। तो मेरा पहला साल एक्सेंचर में वर्क फ्रॉम होम करते हुए बीता। मेरे को हफ्ते में सिर्फ एक बार ऑफिस जाना होता था, वो भी या तो वेंसडे को हम जाते थे या तो हम फ्राइडेज को जाते थे। लेकिन अब से सितंबर में शायद हमें हफ्ते में 3 बार ऑफिस जाना पड़ेगा। तो वो वाली भी जो लाइफ होगी, जो जर्नी होगी, शायद मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँ या जो भी होगा वो मैं आप सबके साथ जरूर से शेयर करूंगा। ये मेरी पहली जॉब थी और मैं सच बताऊं मेरे को एडजस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा और काफी प्रॉब्लम्स आई। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, पहली जॉब में आ गया था, वो भी कंसल्टिंग के अंदर। तो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी। एडजस्ट करना ऑब्वियसली मुश्किल था। मुझे कॉर्पोरेट का सी भी नहीं पता था कि कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है। स्टार्टिंग में तो मैं ईमेल चेक करना भूल जाता था, कभी कभी मीटिंग्स में बहुत लेट हो जाता था, मीटिंग्स मिस भी कर देता था, कैलेंडर चेक करना भूल जाता था और अपनी मीटिंग्स मिस कर देता था, प्रोएक्टिव नहीं रहता था, कुछ काम मिलता था तो उसे डिले कर देता था। तो बहुत सारी मुझसे गलतियां हुई। और जो मेरे कलीग्स हैं, क्योंकि कंसल्टिंग एक मैनेजमेंट रोल है, तो वो सब एमबीए वाले हैं। मैक्सिमम मेरे कलीग्स एमबीए वाले हैं, सबके सब मेरे सीनियर्स हैं। तो यार उनका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है। उन्होंने पहले किसी और कंपनी में भी जॉब करी हो, तो उन्हें ये सब पता है। तो ये चीजें और ज्यादा नोटिस होती थी कि यार ये बंदा इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं तो ऑनेस्टली आके ये चीज एडमिट करता हूँ कि 1 साल मेरे को एडजस्ट करने में लगा। मेरे को वो कॉलेज टू कॉर्पोरेट वाला ट्रांजिशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन मुझे अब लगता है कि 1 साल बाद मैं काफी ज्यादा चीजें सीख चुका हूँ। और अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ, अपने से सीनियर्स के साथ काम करने से ना आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और आपको पता चलता है कि आप आगे 2 सालों में क्या कर सकते हो। तो अब मैं डिटेल में अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले होने वाली है भाई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। 1 साल पहले वाला हरमन जो कॉलेज से जस्ट निकला था वो बहुत ज्यादा शाय था। आज भी मैं बहुत ज्यादा शाय हूँ, लेकिन वो वाला हरमन शायद ढंग से कम्युनिकेट कर नहीं पाता था, इंटरैक्ट नहीं कर पाता था लोगों के साथ। लेकिन अभी क्योंकि मैं कंसल्टिंग में हूँ, ये एक नॉन टेक जॉब है, इसके अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती है। एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में जाना पड़ता है, फिर तीसरी मीटिंग में जाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हो, तो खुद सोचो 1 साल इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव नहीं होगी। मैंने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अपने ऑफिस में, तो वहां से प्रेजेंटेशन स्किल्स। और आप कुछ भी काम करते हो, यू हैव टू प्रेजेंट दैट वर्क टू योर सीनियर्स, टू योर टीममेट्स, कलीग्स। तो ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स तो इंप्रूव हो ही जाती है। 1 साल पहले तक ये मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका हूँ। सेकेंड, अब हम अपस्किलिंग पे आते हैं। तो मैंने एक टूल सीखा जिसका नाम है पावर बीआई, जो कि बहुत ज्यादा इन डिमांड टूल है। आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा। पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उससे कैसे इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स निकाल सकते हो विजुअल्स का यूज करके। तो मैंने पावर बीआई में डैशबोर्ड्स बनाए। 1 साल के अंदर मैंने 3 प्रोजेक्ट्स करे एक्सेंचर के अंदर। तो जो मेरा सेकंड वाला प्रोजेक्ट था उसके अंदर मैं एज अ पावर बीआई कंसल्टेंट काम कर रहा था। 1 साल में मैं पावर बीआई सीख गया। मैंने कोई कोर्स नहीं करा, सर्टिफिकेशन नहीं करी। जो भी डाउट्स आते थे वो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था। या तो तुम किसी चीज पे काम करते रहते हो ना, तो तुम खुद ही अपस्किल करते रहते हो। अपस्किलिंग से याद आया कि कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस के लिए अपस्किलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टॉप कॉलेज से नहीं हो और आप 3-4 साल मेहनत करते हो, तो उसके एंड में आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है। तो अगर आप बीटेक, बीसीए, एमसीए या किसी नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हो और आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। अपना कॉलेज के डेल्टा 2.0 में काफी डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिक टू एडवांस फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा कोर्स सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, जो कि है आपकी श्रद्धा मैम। आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग सब कुछ श्रद्धा मैम कराने वाली हैं। इस कोर्स में 500+ लेक्चर्स के थ्रू आपके सारे इंपॉर्टेंट टूल्स कवर किए गए हैं। फ्रंट एंड में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड कवर कराया गया है। बैक एंड में Express.js एंड Node.js एंड डेटाबेस में SQL एंड MongoDB यूज करना सिखाया गया है। तो बेसिकली आपको डिटेल में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाया गया है। और बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी आपको कराए जा रहे हैं, लाइक Spotify वेब प्लेयर, साइमन गेम्स, वेबसाइट्स बनाने
कहानी भी आपको इस कोर्स के थ्रू सिखाई जाएगी। सिर्फ 4.5 मंथ्स में यू विल बी ऑल रेडी विद ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स टू क्रैक योर ड्रीम जॉब। डेल्टा 2.0 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जाके जल्दी से चेकआउट कर लो। तो थर्ड आते हैं यार, एजाइल फ्रेमवर्क। मैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर इसी पे काम कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये वाली चीज़ पहली बार सुन रहे होंगे कि ये एजाइल फ्रेमवर्क होता क्या है, तो मैं बहुत सिंपली तुम्हें बता देता हूँ। एजाइल इज़ अ वे ऑफ वर्किंग। इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, वो कैसे एक साथ काम करें और चीज़ें मैनेज भी हो जाएं और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हो जाएं, सब चीज़ें एकदम बढ़िया चले। तो इसके लिए यार कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जीरा। तो इस टाइम मैं जीरा पे काम कर रहा हूँ। कुछ टीम्स हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मैं एजाइल पे इस टाइम काम कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें सर्टिफिकेशंस भी करूँ आगे जाके। अब सर्टिफिकेशन का नाम आ ही गया है तो फोर्थ पे हम आते हैं सर्टिफिकेशंस पे। इस एक साल में मैंने एक सर्टिफिकेशन करी। अब वो कौन सी सर्टिफिकेशन थी वो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद वो कंपनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाए। हमारी कंपनीज इन सर्टिफिकेशंस के लिए पे करती हैं। कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, इवन जो टेक कंपनीज होती हैं यार, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं सर्टिफिकेशंस को, जो बहुत अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर आप वो सर्टिफिकेशन करते हो मतलब अब आप उस फील्ड में सर्टिफाइड हो, आपको पता है उस फील्ड के बारे में और फिर आप वैसे प्रोजेक्ट्स आगे कर सकते हो, वैसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हो। तो मैंने इस साल एक सर्टिफिकेशन करा है और मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि मैं और सर्टिफिकेशंस भी करूँ। फिफ्थ इज मनी मैनेजमेंट। भाई सैलरी आनी स्टार्ट हो गई थी, अब घर के खर्चे, खुद के खर्चे, बिल्स पे करना, तो पैसा आ रहा है तो उसे मैनेज करना जरूरी है। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना है, बाकी खर्च भी करना है, खुद का लाइफस्टाइल भी अच्छे से जीना भी है, जिंदगी भी जीनी है। तो एक साल में मैं ये भी बहुत ज़्यादा सीखा। अभी हमने एक घर भी खरीदा है, वो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा। काफ़ी कुछ मनी मैनेजमेंट वाली चीज़ें भी मुझे लगता है कि मैं इस एक साल में सीखा हूँ। सिक्स्थ इज टाइम मैनेजमेंट। भाई साहब टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखा हूँ मैं। 100 डे चैलेंज लिया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सीखा। मैं जॉब को मैनेज कर रहा हूँ, साथ साथ अपने साइड हसल ये वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाता हूँ, लिंक्डइन पे भी पोस्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, कैसे वीकेंड्स का यूज़ करना है। कॉर्पोरेट वाला बंदा ही जानता है कि वीकेंड की क्या वैल्यू होती है उसके लिए। तो ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट मैंने एक साल में बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब ये तो एक ऐसी स्किल है जो मेरे को कॉर्पोरेट ने सिखा दी। सेवेंथ इज नेटवर्किंग। ऑब्वियसली मैंने बताया कि मेरे जितने भी कलीग्स हैं सब के सब मेरे सीनियर्स हैं। ज़्यादातर कलीग्स ने MBA करा था, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे करियर में 2, 3, 5 साल 10 साल आगे ही हैं वो लोग। तो उन लोगों के साथ नेटवर्क करना, उन लोगों से बात करना, प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करना, और भी चीज़ों में उनके साथ काम करना। मेरे कंपनी से बहुत सारे लोग मेरे को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो भी करते हैं, तो वहाँ से एक अच्छी वाली एक बॉन्डिंग भी बन जाती है। वीक में एक बार ऑफिस जाते हैं तब भी अपने कलीग से मिलते हैं, टीम मेंबर से मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। और भाई नेटवर्किंग होती है और नेटवर्किंग एक साल में हो गई अच्छी खासी। अभी तक हमने डिस्कस करी मेरी लर्निंग्स की, एक साल में मैंने क्या क्या सीखा कॉर्पोरेट से, बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब हम आते हैं कुछ मेजर इवेंट्स में कि क्या क्या हुआ इस एक साल में। तो सबसे पहले जब हमने ज्वाइन किया तो न्यू ज्वाइनर्स सेशन हुआ, हमें एक पार्टी दी गई जिसके अंदर जितने भी न्यू ज्वाइनर्स थे वो सब के सब आए थे, MDs थे, काफ़ी सारे कलीग्स थे। तो वो एक कॉर्पोरेट वाली फील आने लग गई थी, कंसल्टिंग वाली फील आने लग गई थी। तो सबसे पहले तो हमारी स्टार्ट कुछ एक पार्टी से की गई थी कि हाँ भाई स्वागत है तुम्हारा, पार्टी के साथ स्वागत कर लो। लेकिन कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था ऑनेस्टली, क्योंकि वो ट्रांजिशन जैसे मैंने बताया कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, वो कॉलेज टू कॉर्पोरेट वाला ट्रांजिशन, चीज़ें सीखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रही थी, ये कह सकते हैं। स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगता था भाई मैं क्विट कर दूंगा, रहने देता हूँ भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या क्या थॉट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शायद मैं ही ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, अपनी तरफ से टाइम नहीं दे रहा था, मैं ही ज़्यादा क्लियर नहीं था, सॉर्टेड नहीं था, इसीलिए ये सब हो रहा था। लेकिन चीज़ें उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठीक हुई। मेरे पास मेरा सेकंड प्रोजेक्ट आया, थर्ड प्रोजेक्ट आया, अभी मैं एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है और मेरे को समझ आने लग गया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। लेकिन अभी करंटली मैं स्क्रम मास्टर की तरह काम कर रहा हूँ एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए, जो कि एक काफ़ी अच्छा क्लाइंट है, उसका नाम हम नहीं ले सकते। लेकिन अभी मेरा काम है एजाइल वेज ऑफ वर्किंग, जो मैंने अभी शेयर करा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत मजा आता है मैनेज करने में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने अपनी कंसल्टिंग वाली वीडियो में शेयर करा था कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपके जो रोल होता है वो चेंज होता रहता है। सेकंड प्रोजेक्ट में मैं पावर BI पे काम कर रहा था, अभी मैं एजाइल पे काम कर रहा हूँ, आगे शायद किसी और क्लाइंट के लिए मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो कंसल्टिंग में यही होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे होते हो। तो अब आते हैं हम पार्टीज पे। तो यार न्यू जॉइनर्स पार्टी तो होती है, फिर एक होती है हमारी ईयर एंड पार्टी, कुछ होती है भाई प्रमोशन पार्टी, कुछ होती है भाई एम ही पार्टी, बस हो गई, ऑफिस में मिले, मन कर गया, चलो भाई चले गए। और ऑफिस में जब भी हम जाते हैं, वीक में एक बार ही जाते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, MDs हैं, वो हमें ले जाते हैं लंच के लिए, डिनर के लिए। तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अभी भी कुछ दिन बाद, अभी से मेरे ख्याल 4 दिन बाद एक पार्टी है और फिर हमारा ऑफ साइट भी होने वाला है, तो मज़ा भी आता है। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करते
रहोगे तुम्हारी पार्टीज भी होगी, तुम चिल भी करोगे, मस्ती भी करोगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि पार्टीज नहीं होती। मतलब मुझे तो लगता है कि मेरी 1 साल के अंदर 3-4 पार्टीज हो चुकी है और पता नहीं हमें कितनी बार लंच पे लेके गए हैं हमारे सीनियर्स और एमडीज। फन एक्टिविटीज भी होती हैं पार्टीज के साथ साथ। मान लो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, तो मैं 2 बार क्रिकेट टूर्नामेंट में भी जा चुका हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आपको फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है, टेनिस खेलने में इंटरेस्ट है, टेबल टेनिस खेलने में इंटरेस्ट है, मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर लोग डिस्कस करते हैं और फिर वीकेंड में सब खेलने जाते हैं और वो भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं टूर्नामेंट्स ऐसे, तो उनमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बाकी इस 1 साल में मैंने पर्सनल डेवलपमेंट बहुत किया। कॉलेज में तो यार रात के 4-4 बजे सोया करते थे, कुछ ढंग से खाते नहीं थे, वर्कआउट करते नहीं थे। लेकिन अभी मैंने एक 100 डे चैलेंज लिया था अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी जगह पे मिला के, रोज एक रील डाल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। वो चैलेंज भी मेरा अभी खत्म होने वाला है, मैं दोबारा शायद कोई और चैलेंज भी लूँ। तो यार ये पर्सनल डेवलपमेंट वाली चीज भी ना मेरे को कॉर्पोरेट ने सिखा दी, क्योंकि मेरे को टाइम मैनेज करना था, मेरे को कॉर्पोरेट भी करना था, मेरे को साइड हसल भी करना था और मेरे को अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना था, मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना था। और इतना सारा काम आप एक साथ करते हो, आप मेंटली फिजिकली सेन रह ही नहीं सकते। तो उसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट पे मैंने फोकस करना स्टार्ट करा। इंस्टाग्राम पे उससे रिलेटेड कंटेंट भी डाला, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी करा। और तुम लोग भी मेरे साथ हसल कर सकते हो, @hustle_with_Harman मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, जाके चेकआउट कर सकते हो मेरा कंटेंट। हाँ जी भाई, तो यही था मेरा पहला साल। 9 to 5 की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं लोग कि 9 to 5 ऐसा होता है वैसा होता है। काम करना किसे पसंद है यार, किसी को नहीं पसंद। सब चाहते हैं कि बस आराम करें। लेकिन 9 to 5 ने मेरे को इस 1 साल में ना बहुत चेंज कर दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ सिखाया है। कॉलेज में भी हम सारी वीडियोस बनाते थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट करते थे, तो मैंने सोचा ये भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है और आप सबको अपनी लर्निंग्स बताना भी जरूरी है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन, हसल विद हरमन।